सब्र की सीमा खत्म, आखिरी कील ठोकने का काउंटडाउन शुरू। नमस्कार, मैं हूं प्रशांत पांडे। आप देख रहे हैं स्वदेश विशेष। और आतंक परस्त पाकिस्तान और आतंकियों के खिलाफ प्रचंड एक्शन की तैयारी का ब्लूप्रिंट तैयार है। अब आतंकियों की कमर तोड़ कर रहेगी। मिट्टी में मिलाने का समय आ गया है। जी हां, मेगा मंथन लगातार और इस बार तगड़ा होगा प्रहार। वैसे पाकिस्तान पर लगातार भारत का प्रहार जारी है और यही वजह है कि इस वक्त उनके आका, उनके तमाम हुक्मरान लगातार बौखलाए हुए हैं। और यही वजह है कि पाकिस्तान ने एक बार फिर अपनी नापाक हरकतों को अंजाम दिया है। एलओसी यानी लाइन ऑफ कंट्रोल पर पाकिस्तानी सेना ने फायरिंग कर सीज फायर का उल्लंघन किया। भारतीय सेना ने भी जवाबी कार्रवाई करते हुए दुश्मन को मुंहतोड़ जवाब दिया। इस बीच पहलगाम आतंकी हमले के बाद भारत ने बड़ा कदम उठाया है। सरकार ने 16 पाकिस्तानी यूट्यूब चैनलों पर बैन लगा दिया है जो देश के खिलाफ झूठी और भ्रामक नैरेटिव फैला रहे थे। इन चैनलों के जरिए भारत विरोधी प्रोपेगेंडा फैलाया जा रहा था, जिसे अब सख्ती से रोका गया है। इधर सुरक्षा हालात पर भी सरकार पूरी तरह सतर्क है। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को मौजूदा सुरक्षा तैयारियों पर विस्तार से जानकारी दी है। रक्षा मंत्री ने सीमा पर सेना की तैनाती, ऑपरेशनल रेडीनेस और आतंकी गतिविधियों से निपटने की तैयारियों पर प्रधानमंत्री को हर क्षेत्र, हर फ्रंट पर आखिर किस तरह का काम हो रहा है वो सब बताया है। जम्मू कश्मीर में सुरक्षा बल हाई अलर्ट पर हैं। आतंकियों के खिलाफ बड़े स्तर पर ऑपरेशंस चलाए जा रहे हैं, जिनकी अपडेट लगातार हम आपको दे रहे हैं। फिलहाल सबसे पहले अपने सहयोगी सुहेल के पास चलेंगे, जो एक ग्राउंड रिपोर्ट आपसे थोड़ी देर पहले हमारे पास लेकर आए। उसके बाद अपनी चर्चा को आगे बढ़ाएंगे। पहलगाम की बैसरन वादी में हुए आतंकी हमले के बाद लगातार सुरक्षा बल कोऑर्डिनेट सर्च ऑपरेशन अंजाम दे रहे हैं। खासतौर पर दक्षिण कश्मीर के पहलगाम इलाके की बात करेंगे तो लगातार जो है वो ऑपरेशन अंजाम दिए जा रहे हैं और उन आतंकवादियों की तलाश लगातार जारी है जो इस आतंकी हमले में शामिल थे। लेकिन दूसरी तरफ हम देखेंगे उत्तरी कश्मीर के इलाकों में भी सुरक्षा बढ़ा दी गई है और खासतौर पर गुलमर्ग इलाके में जो प्रसिद्ध टूरिस्ट डेस्टिनेशन है, यहाँ पर जो है पर्यटकों की सुरक्षा के लिए सीमा सुरक्षा बल के जवानों की भी तैनाती की गई है। सबसे पहले आपको ये तस्वीरें दिखाएंगे इन खूबसूरत पहाड़ियों की, जंगलों की। तो देश भर के जो देश और विदेश के जो पर्यटक है वो इनको देखने के लिए कश्मीर घाटी आते थे और पहलगाम के बैसरन वादी में जो आतंकी हमला हुआ उसके बाद कहीं ना कहीं पर वो एक जरूर कश्मीर घाटी के जो टूरिज्म सेक्टर है उसको जरूर लगा है। लेकिन लगातार जो पर्यटक है अब कुछ कम संख्या में कश्मीर घाटी पहुंच रहे हैं और उनकी जो सुरक्षा के लिए सीआरपीएफ, बीएसएफ, भारतीय सेना के जवान जो है लगातार उनकी तैनाती की जा रही है और ऐसे पॉइंट्स पे खासतौर पर ज्यादा जो है सुरक्षा प्रदान की जा रही है जहां पर कहीं ना कहीं पर जो है खतरा लग रहा है। ये देखिए आप, ये गुलमर्ग का एक व्यू पॉइंट है, काफी मशहूर ये व्यू पॉइंट है। यहाँ देखिए आप, पर्यटक जो है वो घूमने के लिए पहुंचते हैं और इन्हीं इलाकों में जो है लगातार सुरक्षा बल जो है उनकी तैनाती की गई है। तो ये आप हमारे सहयोगी सुहेल की ग्राउंड रिपोर्ट देख रहे थे और इन सब के बीच में हमारे साथ 3 बेहद खास मेहमान चर्चा में शामिल हो रहे हैं। मैं परिचय करा दूं, हमारे साथ आज मेजर जनरल रिटायर्ड के सिन्हा साहब इस चर्चा में शामिल हो रहे हैं। के सिन्हा सर, बहुत बहुत शुक्रिया, अपना कीमती समय आपने दिया। इसके साथ ही हमारे साथ पूर्व राजनयिक अशोक सज्जनहार साहब भी जुड़ चुके हैं। अशोक सर, बहुत बहुत शुक्रिया अपना कीमती समय देने के लिए। और डॉक्टर संदीप त्रिपाठी, जाने माने विदेश मामलों के जानकार, हमारे साथ इस वक्त चर्चा में शामिल हो रहे हैं। सिन्हा सर, सबसे पहले मैं आपके पास आना चाहूंगा और सीधा सवाल मेरा यही है कि पाकिस्तान तो अपनी हरकतों से बाज नहीं आएगा और सीज फायर की बात हो, तमाम बाकी नैरेटिव गढ़ने की बात हो, क्या अब हमें अपने सैन्य जो क्षमताएं हैं और इन बाकी रणनीतिक मोर्चों पर
और अब और एग्रेसिव होना होगा, या आपको लगता है कि मौजूदा जो तैयारियां हैं, जो एक एक कदम आगे बढ़ाए जा रहे हैं, वो फिलहाल के लिए काफ़ी हैं बौखलाहट के लिए पाकिस्तान के लिए? जय हिंद प्रशांत, और गुड इवनिंग। देखिए, आज जो आप देख रहे हैं, आतंकवाद के खिलाफ में जो संकल्प हमारा है, और जिसके अंदर में रिट्रीब्यूशन, जो एक लास्ट रिसॉर्ट होता है, काइनेटिक जिसको हम मिलिट्री कहते हैं, और इसके बहुत सारे आयाम थे। और आपने देखा उसमें एक बहुत बड़ा आयाम जो पहली बार दिखाई दे रहा है, वो इंडस वाटर ट्रीटी का है। वो मिलिट्री डॉक्ट्रिन का हिस्सा है, जिसका एक ऑफेंसिव एंड डिफेंसिव बोथ यूज होता है। उसको कैसे रिट्रीब्यूट किया जाएगा वो तो देख ही रहे हैं। इसके अलावा जो पाकिस्तान से, क्योंकि मैं इंडिया के अपने मिलिट्री एक्शंस के बारे में मैं नहीं बताना चाहूंगा कि इट इज नॉट, देश के लिए सही नहीं है, पर आपको इसका एक थोड़ा अंदाजा लगेगा। पाकिस्तान अपनी धरती में सकारदू का इलाका है, यदि आप देखें सियाची से नीचे, और स्वात वैली उसके पीछे में है, से लेकर के कराची और पीछे गोदार तक उसने अपने जो एसेट्स हैं उनका एक बहुत बड़ा मोबिलाइजेशन किया है। तो आप देखिए खौफ कितना बड़ा है, इतनी जल्दी मोबिलाइजेशन करना, उनको पकड़ने की चेष्टा करना आपने। और दूसरा जो आप देख रहे हैं, आपने बताया कि एलओसी के ऊपर में जो जो फायरिंग कर रहा है, जो फायरिंग हो रही है, उसकी मुंह तोड़ जवाब। इन जगहों में हम बहुत डोमिनेटिंग पोजीशन में हैं, और फायर असॉल्ट जो हम कहते हैं वो हमारी इतनी ज्यादा है और इतनी ज्यादा कारगर होती है, चाहे नीलम वैली से लेकर के नीचे तक आ जाइए, सियालकोट तक। मगर अभी तो फायरिंग केवल अखनूर सेक्टर तक, क्योंकि एलओसी वहीं से चलती है, वहां पर हो रही है। तो उनका रिट्रीब्यूशन बहुत अच्छा है, और बेसिकली टारगेटिंग है उनके जो लॉन्च पैड्स हैं, जो टेररिज्म के बरखिलाफ हैं, और जहां से आती है मेरे ख्याल से उसके ऊपर है। दूसरी बात जो इम्पोर्टेंट है कि हम इंटरनली जम्मू एंड कश्मीर के अंदर में जो आपने देखा पहलगाम में, बरसन घाटी में जो हुआ, मोरलेस कंप्लीट जम्मू एंड कश्मीर के अंदर में, जो कि 2 रेंजेस हैं, आपको पीर पंजाल रेंजेस हैं, हिमालय, क्योंकि पहलगाम हिमालय रेंजेस के ठीक नीचे पड़ता है। तो वहां से लेके पुलवामा, बडगाम, अनंतनाग, कोकरना, ये जब इलाके, क्योंकि अभी 3 या 4 बार ये जो जिन्होंने जघन्य अपराध किया था उनसे कांटेक्ट होते हुए, मगर वो नीचे की तरफ शायद आ रहे हैं, जो कि डोडा, किधर जाए। मगर देखिए, जो सबसे बड़ी बात है, 10 आतंकवादी OGWs, हम 80% ये जो प्रॉब्लम है उसको सॉल्व कर सकते हैं, और हम नहीं करते थे। मगर अभी जो एक्शंस हो रहे हैं, और मुझे पता है कि तकरीबन 12,000 ऐसा आकलन माना जाता है, 9,000 से 12,000 OGWs हैं, उसके ऊपर सख्त कार्रवाई होगी, इंक्लूडिंग बकरवाल। और फिर तो रेट्रीब्यूशन तो होगा ही, क्योंकि इस बार तो संकल्प हमारा है कि ये आर पार की लड़ाई है, अपॉर्चुनिटी बहुत है, स्पेक्ट्रम बहुत बड़ा है। तो अब बात आपने कही, आर पार की लड़ाई है, और शायद ये हाई टाइम है। मैं अशोक सर आपके पास आना चाहूंगा, और मैं थोड़ा कूटनीतिक मसले पर आपसे राय जानना चाहूंगा। एक जो इंटरनेशनल प्रेशर पाकिस्तान पर बनना चाहिए, वो किस तरह से कहीं ना कहीं उसमें भारत को अपनी रणनीति, अपनी कूटनीति आगे बढ़ानी होगी? देखिए, बहुत धन्यवाद मुझे आमंत्रित करने के लिए। आप बिल्कुल ठीक कह रहे हैं। देखिए, जो एक तो हमें अंदरूनी तैयारी करनी है अपनी, जो चाहे वो मिलिट्री लेवल पर हो, चाहे वो जो जैसे अभी जनरल सिन्हा बता रहे थे, ओवरग्राउंड वर्कर्स हैं, उनको देखकर उनके विरुद्ध जो भी एक्शन करना है वो सब तो हमको यहाँ पर करना ही होगा। अपनी सैन्य तैयारी हमको पूरी तरीके से अपने को मुस्तैद करना पड़ेगा, परंतु इसके साथ साथ एक अंतर्राष्ट्रीय पहलू भी है उसका, और मैं समझता हूं उसमें तो हमको बहुत सफलता मिल रही है, क्योंकि हम पिछले बहुत सालों से हम इस मुद्दे के ऊपर बहुत ही कंसंट्रेट कर रहे हैं, बहुत ही फोकस कर रहे हैं। आपको याद होगा, जो भी कोई भी अंतर्राष्ट्रीय ऐसे कोई सम्मेलन होता है या मुलाकात होती है, तो हमेशा आतंकवाद के विरुद्ध, चाहे प्रधानमंत्री मोदी हो या विदेश मंत्री डॉक्टर एस जयशंकर, तो वो यकीनन उसके बारे में बोलते हैं, और हमेशा
इसका जो है जहां कहीं भी कोई भी आतंकी घटना होती है, आतंकी हमला होता है, तो उसकी तार कहीं ना कहीं जाकर पाकिस्तान के साथ जुड़ती है। तो इसीलिए पाकिस्तान का तो इन्वॉल्वमेंट आतंकी घटनाओं के साथ, आतंकी वारदातों के साथ तो बहुत ही गहरा है। यहाँ पर तो पूरी दुनिया ने देखा था, जो जब यहाँ पर इतने साल तक अफगानिस्तान में सब ये चल रहा था, आतंकी घटनाएं चल रही थी, तो ओसामा बिन लादेन भी कहाँ पाया गया था, कहाँ मिला था। तो इसमें किसी को ये संदेह नहीं है, परंतु अब हमने देखा है जो जब इस घटना के बाद तो पूरी दुनिया ने भारत के साथ समर्थन किया है। बहुत देशों के जो शीर्ष नेता हैं उन सब ने बातचीत की है, प्रधानमंत्री मोदी से बात की है, डॉक्टर जयशंकर से बात किया और अपना पूरा सपोर्ट भारत को दिया है जो आतंकवाद के विरुद्ध एक ऐसी मुहिम चलाई जाए जो कि भारत इसके जो यहाँ पर हमला हुआ है इसके विरुद्ध करता है। दूसरी बात इसमें ये है, जो ये तो हमने चीन का कथन पढ़ा है, वो बिल्कुल जो पाकिस्तान का नैरेटिव है उसको फॉलो कर रहा है चीन। हमको उससे कोई आश्चर्य नहीं होना चाहिए, ये पहले ही मालूम था जो चीन का ऐसा रवैया होगा। परंतु देखिए, कोई अगर यहाँ पर लोग ऐसे थे जो ये सोचते थे, जो क्योंकि दबाव है, प्रेशर है अमेरिका का चीन के ऊपर, ये टैरिफ्स की वजह से, व्यापार की वजह से, तो चीन भारत की तरफ बहुत झुकाव था उसका। चीन ने ये भी कहा जो हम आपका जो बायलैटरल ट्रेड डेफिसिट है उसको भी हम कम करेंगे। तो कोई अगर भारत में ये सोच रहे थे जो अब हमारे संबंध चीन के साथ थोड़े बेहतर हो रहे हैं, इनको और हमको आगे देखना चाहिए, अमेरिका के साथ अपने संबंधों को थोड़ा और इतना महत्व नहीं देना चाहिए, चीन के साथ देना चाहिए, तो मेरे विचार से ये जो चीन की कथनी हुई है, चीन का जो कहना है, उससे सब किसी के अगर आंख पर कोई पट्टी पड़ी हो तो वो एकदम निकल गई होगी। जो चीन कभी भी भारत के बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट आपने कहा है। चीन बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट आपने कहा, और इसी सवाल से जुड़ा हुआ मेरा सवाल डॉक्टर संदीप आपसे है कि ये जरूरत तो महसूस की जा रही है कि कूटनीतिक तौर पर पाकिस्तान को अलग थलग करने की पहले भी कोशिशें की गई। कई बार जो हमने एक इंटेंसिटी थी, जो उसको दबाव की रणनीति थी, उसको बहुत हद तक बढ़ाया भी, लेकिन फिर ढाक के तीन पात हुआ। अब क्या यहां से वो एक अग्रेसिव अप्रोच अब अंजाम तक ले जाना होगा, कम से कम इस फ्रंट पे भी, कि चलो ठीक है हमारी अपनी लड़ाई है वो अलग चीज है, लेकिन पाकिस्तान को अलग थलग करने के लिए भी अब पूरा जोर लगा देना होगा? देखिए प्रशांत जी, अंतर्राष्ट्रीय राजनीति में डिटरेंस की जो डॉक्ट्रिन है उसकी अपनी एक सीमाएं होती है कि एक लिमिट तक हम डिटरेंस दिखाते हैं, लेकिन यदि लिमिट क्रॉस होती है तो डिटरेंस से बाहर आकर के फिर हम एक दूसरे फेज में आते हैं, और वो जो फेज होते हैं लेयर्ड फेज हम डिप्लोमेसी बोलते हैं। भारत आज जिस मोड़ में खड़ा है वो पाकिस्तान के लिए एक सबक दिखाने के लिए, सबक देने के लिए भारत पूरी तरीके से प्रतिबद्ध है। ये हमने ऑनरेबल प्राइम मिनिस्टर जी की उस बात पर देखा था जब उन्होंने पहले दिन बोले थे कि कल्पना से बाहर होगा, वो सजा मिलेगी पाकिस्तान को। और उसके बाद से पाकिस्तान का जो एस्टैब्लिशमेंट है वो किस तरीके से नर्वस, आप इस चीज को देख सकते हैं। बार बार जो रेटरिक्स है वहां के एस्टैब्लिशमेंट का, वो ये आ रहा है कि हम हिंदुस्तान को इस तरीके से जवाब देंगे, हमारे साथ अजरबैजान है, टर्की है, चाइना है। भारत कभी ये नहीं कहा कि हमारे साथ कौन देश है। भारत अपनी क्षमता के साथ स्ट्रेटेजिक एक लोकेशन के थ्रू अभी पूरी तैयारी में है कि किस तरीके से पाकिस्तान को फिर से 1971 जैसे 71 में इसको तोड़ा गया है, तो भारत इस तैयारी में है कि क्या यही वक्त है कि इसको तोड़ा जाए, इसको बलूचिस्तान से तोड़ा जाए, इसको एलओसी से तोड़ा जाए, इसको खैबर पख्तूनख्वा से तोड़ा जाए, और इस बार पुनः एक भूगोल दुनिया के मैप में एक नया ज्योग्राफी का निर्माण हो। और भारत ने ये नहीं कभी कहा कि हमारे साथ रूस है कि चाइना है कि अमेरिका है, लेकिन चाइना की व्याकुलता देखिए कि भारत की रणनीति और आक्रामकता को चाइना ने देखा तो चाइना को डर लगा, और उसने, क्योंकि उसका अपना एक निवेश है जो हमने देखा, चाइना पाकिस्तान इकोनॉमिक कॉरिडोर है जहां पर उसका ग्वादर पोर्ट है, और उस ग्वादर पोर्ट ने क्या किया कि अरेबियन सी पर अपने एयर जो फाइटर है वहां पर उन्होंने उतारा।
तो एक तरह से एक नर्वसनेस सिर्फ पाकिस्तान के अंदर नहीं बल्कि चाइना के अंदर भी है। जिन आकाओं के साथ पाकिस्तान तैयारी कर रहा था वो खुद नर्वस में बैठे हैं। तो भारत इस बार एक निर्णायक जवाब देगा। और लेकिन मैं ये भी कहना चाहूंगा कि अंतर्राष्ट्रीय राजनीति में जब युद्ध होते हैं तो ये कोई छोटा मोटा ऐसा कोई डिसीजन नहीं होता है कि हम तुरंत रातों रात ले। जी हाँ, उस पर हमारी सरकार काम कर रही है और पूरी मुस्तैदी से रणनीति के साथ हम आगे बढ़ रहे हैं और बहुत कम समय में पाकिस्तान को 1971 और कारगिल का युद्ध पुनः इस बार पाकिस्तान के वो सबक मिलेगा जो पूरी दुनिया के नक्शे में पाकिस्तान 3 नहीं 4 भागों में बटेगा। और ये कहीं ना कहीं हमें उदाहरण सेट करना होगा और ये वक्त की बार बार जरूरत समझी जा रही है। के सिन्हा सर, मैं आपके पास आना चाहूंगा। चूंकि आपकी व्यस्तता के चलते मेरी और आपसे ये बातचीत पहली दफा है, तो मैं थोड़ा इस पूरे घटनाक्रम के, इस पूरे हृदय विदारक घटनाक्रम के एकदम बेसिक में जाना चाहता हूं। आई एम श्योर आप सभी बहुत सारी ऑब्जर्वेशन अपने पास रखे होंगे। इस बार के हमले में कोई खास पैटर्न आपको दिखा एज अ डिफेंस पर्सन? क्या किसी तरह की नई तरह की साजिश या कोई ऐसी ऑब्जर्वेशन जो आपको लगता है कि इसको अब नए तरीके से टैकल करना होगा? देखिए प्रशांत, ये तो नहीं कहूंगा कि पहली बार शायद जो एक नया पैटर्न आया और जब उन्होंने टारगेट चुना वो भी पहलगाम की वर्षन घाटी में, जहां पर डिप्लॉयमेंट मिलिट्री की नहीं है, पुलिस फोर्सेस और सीआरपीएफ ये सब की होती है। और जिस तरह से जैसे खबरें दिख रही थी, आपके माध्यम से भी आई है, आप लोगों के माध्यम से, कि वहां पर सिगरेट किया गया, 2 कम्युनिटी को कुछ आइडेंटिफाई करके और केवल मर्दों को मारा गया, लेडीज को छोड़ दिया। और उन्होंने एक मैसेज देने की चेष्टा की जाए कि आप जाइए हाईएस्ट लेवल पे बताइए इन चीजों को। तो ये पैटर्न पहले तो नहीं दिखाई दिया था, चाहे वो 26/11 का ही क्यों ना हो। इसके अलावा घाटियों में मैं भी बहुत लंबे समय तक वहां पर ऑपरेट किया हूं, तो ये दिखाई दिया था बिगनिंग में, जब जियाउल हक साहब आए थे 90 के दशक में, शुरू में बिगनिंग में, जबकि कश्मीरी ब्राह्मणों को मारा था। और कुछ इसी तरह से ही वहां पर चीजें हुई थी। तो कहीं ना कहीं वो चाहते थे कि एक डिवाइड आप करें बड़े तौर पर। देखिए 25 करोड़ की जनसंख्या पाकिस्तान की है, मुस्लिम की आबादियों की, और हमारे यहाँ भी तकरीबन माना जाता है 20 से 22 करोड़ लोग हैं। तो वो चाहते थे कि ये डिवाइड हो और जिससे हमें एक सपोर्ट। पर बड़ी चीज ये है कि बहुत ज्यादा, क्योंकि आपकी चीजें बदली हैं। देखिए 35 से 370 के बंटने के बाद पूरी कश्मीर का जो इंटीग्रेशन हुआ है, भले ही वहां के लोग, ये मेरा मानना है कि कुछ उनका अपना होता था, चाहे वो सत्ताधारी लोग ही नहीं, वो पाकिस्तान की राग अलापते थे। वो कहते थे बातचीत करो, आप नहीं करेंगे खून की नदियां बह जाएंगी, तिरंगा नहीं उठाएगा कोई। ये सब चीज, ये जो आपका पूरा नैरेटिव चेंज हो गया है। अभी तो वहां के लोग निकाल रहे हैं जुलूस, आपने देखा। तो ये जो चेंज है ये बहुत बड़ा चेंज है। देखिए वहां पर बहुत बड़ी आबादी अभी मैं मानता हूं जो कि ओवरग्राउंड वर्कर्स की है, और वही उनके लंबे हाथ हैं, वही उनके लंबे जड़। पाकिस्तान अपने स्ट्रेटेजिक एसेट जो बोलता है ना, रिट्रीब्यूट करता है, इनके थ्रू करता है। तो उसके ऊपर में अभी 10 घरों का, ये हम लोग कहते थे 10 घरों का, जो जिस तरह से आप मटिया मेल कर दिया गया है पूरे। और मुझे उम्मीद है, क्योंकि संकल्प इतना है कि हम पाताल से भी खोज करके इनको खत्म करेंगे जिन्होंने इस तरह की जघन्य अपराध किए। यही केवल नहीं कि बैसन घाटी में जो उन्होंने 5-7 वालों की नहीं है, ये पूरी की पूरी जड़ से उखाड़नी है। और आपको मैं ये बताना चाहता हूं प्रशांत साहब, आपके दर्शकों को, यदि ये हुआ, हमने 80% जंग इधर ही जीत ली है। और देखिए उसने सबसे बड़ा जो गड़बड़ किया वो आपका शिमला समझौता 1972, जो कि 71 के बाद में हमने किया था। उन्होंने बहुत बड़ी चीज हमने हासिल की थी 71 की लड़ाई में, जिसको टैक्टिकली, ऑपरेशनली, बट स्ट्रेटेजिकली हम वी लॉस्ट द बैटल बिकॉज ऑफ रॉन्ग। और उसने एब्रोगेट किया है। एब्रोगेट किया तो एलओसी का कोई मतलब ही नहीं। एलओसी का मतलब नहीं है तो मीरपुर से लेकर के यदि आप किशन घाटी तक लेते हैं तो पीओके का कोई मतलब नहीं है। मैं जब पीओके कहता हूं तो तकरीबन 34,639 किलोमीटर है। यदि गिलगित बल्तिस्तान की तो 72,000 स्क्वायर किलोमीटर है। सतगाम वैली जो उसने चाइना को दे दिया तो 1,942। इनका कोई मतलब नहीं रहा। चाइना का क्या कंपल्शन हो गया?
चाइना का कंपल सबसे बड़ी जो उन्होंने गलती की 2015 में शी जिनपिंग ने, कि सी पैक में तकरीबन $65 बिलियन का इन्होंने किया, वो कहीं नहीं चल रहा है, चाहे वो गोदार या कहीं भी है, वो तो डूब ही गया पैसा। और इसके अलावा जो उन्होंने दिया है, अभी उन्होंने सोचा था कि 2.5 फ्रंट होंगे, इसलिए उन्होंने जब किया था, आपने देखा होगा हमारे गलवान में, तो इन्होंने सोच करके ये किया कि 2.5 फ्रंट करेंगे। और किस तरह से गलवान में जो हुआ था, हमारे सुरेश बाबू की बलिदानी, कैलाश रेंज के ऊपर की बलिदानी, मेरे पास उसके समय बाद कम है, उन्होंने मेरे पास समय जी, कम है। मैं एक सवाल के साथ अशोक सर आपके पास आना चाहता हूं। एक चीज खासतौर पे अमेरिका के स्टैंड को लेकर लगातार बहुत सारे नैरेटिव बन रहे हैं। हम जान रहे हैं कि हाल फिलहाल ट्रंप ने जिस तरह का बयान दिया, उसने भी बहुत सी चीजों को प्रकाश में लाया। कैसे देखा जाए इसे? देखिए, जहां तक अमेरिका का है स्टैंड है आतंकवाद के विरुद्ध, मेरे विचार से वो बहुत क्लियर स्टैंड है। और जो जहां तक राष्ट्रपति ट्रंप का स्टैंड है, वो उससे भी ज्यादा क्लियर स्टैंड है, क्योंकि उनका स्टैंड हमेशा से ही आतंकवाद के विरुद्ध रहा है। आप देखिए, जब पहली टर्म थी, जब पहली बार प्रधानमंत्री मोदी गए थे 2017 में, जून 2017 में, तो उस समय भी जैसे इस बारी राष्ट्रपति ट्रंप ने अनाउंस किया, जो वो तहव्वुर राना को भारत के सुपुर्द कर रहे हैं, जो यहाँ पर न्याय वो अपना झेले, उस समय उन्होंने सैयद सलाहुद्दीन के ऊपर किया था। और आपको याद होगा, 1 जनवरी 2018 को जो राष्ट्रपति ट्रंप का ट्वीट था, जो हमने पिछले सालों में ये काउंटर टेररिज्म फंड के लिए पाकिस्तान को $33 बिलियन दिए हैं, और वही उन्हीं आतंकियों को वो सहारा दे रहा है, शय दे रहा है, जिनकी हमको जरूरत है। और उसने हमको समझ रखा है जो हम बेवकूफ हैं, परंतु अब ये काम नहीं चलेगा। तो देखिए, मैं समझता हूं राष्ट्रपति ट्रंप का जो स्टैंड है बहुत क्लियर है, और वो भारत के साथ पूरे तरीके से इसमें खड़े हैं। उन्हीं के होते हुए आपको याद होगा 2018 में जब पाकिस्तान FATF के अंडर आया था, तो वो राष्ट्रपति ट्रंप के कार्यकाल में ही आया था, और उसको हटाया, जब वहां से हटा था तो 2022 में। मेरे विचार से देखिए प्रशांत, समय आ गया है फिर से पाकिस्तान को FATF के अंदर डालने का, और इसमें हमें अमेरिका के साथ मिलकर काम करना चाहिए। हमें और भी बहुत चीजें अंतर्राष्ट्रीय अपने साथियों के साथ, सहयोगियों के साथ मिलकर करने हैं, परंतु इसको भी हमको आगे ले जाना चाहिए। और मैं समझता हूं जो पूरी बहुत बेहतर बात। एक आखिरी दुनिया सवाल के के जो साथ मैं महत्वपूर्ण देश हैं, डॉक्टर संदीप आपके पास आना चाहूंगा। ये एक लड़ाई हम डिजिटल वर्ल्ड में भी लड़ रहे हैं, और अब 16 यूट्यूब चैनलों को बैन किया गया। ये एक ऐसी दुनिया है जो ऐसा नैरेटिव गढ़ देती है जहां पर सबसे ज्यादा जो है वो यूथ को बरगलाना बड़ा आसान होता है। ये नई दुनिया है, और शायद ये अपनी इसकी चुनौतियां हैं। प्रशांत जी, आपने सही इंडिकेट किया कि इस समय जो दुनिया में वॉर चल रहा है, तो एटलीस्ट ये ट्रेडिशनल कन्वेंशनल वॉर नहीं है। समहाउ ये हाइब्रिड वॉरफेयर है, समहाउ ये मिस इन्फॉर्मेशन, जिसे हम साइकोलॉजिकल वॉरफेयर भी कहते हैं। तो नो डाउट। और हमने एक केस स्टडी भी देखा कि जब हम पिछले 4-5 वर्षों में जो भी टेंशन हमारे पाकिस्तान के रहे या चाइना के साथ भी रहे, तो उनमें हमने ये देखा कि साइकोलॉजिकल वॉरफेयर चलता रहा, एक तरह से नैरेटिव बनाने की कोशिश की। और वही मैं भी आपसे बोल रहा था कि इस समय जो वहां की स्टैब्लिशमेंट है, लीडरशिप है पाकिस्तान की, वो बार बार रेटरिक दे रही है पाकिस्तान, उसके इंडिया के खिलाफ। हमने गुलाब भुट्टो को भी देखा कि उन्होंने कहा कि सिंधु नदी का पानी और खून बहेगा, पानी बहेगा। तो ये सब ये बोला क्यों जाता है? सवाल इस बात का है कि ऑलरेडी उस पाकिस्तान एक ऐसा देश है जहां का मॉरल इतना डाउन है, जहां की आवाम ऑलरेडी वहां पर सिविल वॉर पर उतर चुकी है। जहां जो देश सिविल वॉर पर 2 फ्रंट में लड़ रहा है, खैबर पख्तून से लड़ रहा है, बलूचिस्तान से लड़ रहा है, और सिविल वहां का जो मिलिट्री है, जो वहां का फौज है, वो खुद अपने अस्तित्व के लिए लड़ाई के लिए लड़ रहे हैं। तो इस ऐसे देश में मिस इन्फॉर्मेशन या कह सकते हैं साइकोलॉजिकल वॉरफेयर एक बड़ा इंपॉर्टेंट टूल बन जाता है। लेकिन भारत इसके लिए पूरी तरह से सजग है, सचेत है। हमारी भारतीय जो इंडियन सोसाइटी, ठीक है डॉक्टर संदीप, मेरे पास बहुत समय कम है। एक आखिरी रिमार्क के सिन्हा सर, क्या कश्मीर में ऑपरेशन ऑल आउट जैसे बड़े ऑपरेशन की इस वक्त अब जरूरत है नेक्स्ट फेज में? आपको मैं यकीन दिलाता हूं प्रशांत, ऑल आउट तो कश्मीर में चलेगा ही।
पूरे भारत में चलने की शायद तैयारी है, और ये ऑल आउट पाकिस्तान के अंदर में भी है। उसकी स्पेक्ट्रम बहुत बड़ी है। कैसे रिट्रीब्यूट होगा आप देखिएगा, दुनिया देखेगी, और यही हमारा दृढ़ संकल्प है। बिल्कुल, दुनिया देखेगी हमारा प्रहार, हमारी प्रतिबद्धता। अभी तक हमारी सहनशीलता देखती आई है, लेकिन पिछले कुछ सालों में जिस तरह से हमने हर हमले का मुंहतोड़ जवाब दिया है, हर प्रहार के साथ और ज्यादा बेचैनी पाकिस्तान की बढ़ाई है, इस बार वो हमेशा के लिए सबक लेगा। शुक्रिया करेंगे के सिन्हा सर इस चर्चा में जुड़ने के लिए। अशोक सर, बहुत बहुत धन्यवाद आपके बेहतरीन इंसाइट्स के लिए। इसका साथ साथ ही डॉक्टर संदीप त्रिपाठी, आपने अपना कीमती समय दिया और तमाम पहलुओं पर रोशनी डाली, उसका भी बहुत बहुत धन्यवाद। इस तरह की चर्चाओं में हम आगे भी आपको आमंत्रित करते रहेंगे। चलिए, इसी के साथ स्वदेश विशेष में आज के लिए इतना ही। दीजिए इजाजत। आप देखते रहिए ET Now स्वदेश। नमस्कार।